अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आज के व्लॉग में बड़ी खबर, अहम खबर और अपडेट्स इस्लामपुरा केस के हवाले से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अपने लास्ट व्लॉग में कि उस्मान का बेटा पैदा हुआ नोमान की बहन में से। अब जब ये बच्चा दुनिया पर आया तो नोमान ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया, बहुत अच्छा एक्शन लिया। नोमान ने फैमिली मेंबर्स को बुलाया उस्मान तो चूंकि आपको पता है कि पुलिस की हिरासत में है, तो फैमिली मेंबर्स को बुलाया, उनको कहा कि ये आपका खून है, आप इसकी तस्वीरें बना सकते हैं, आप इससे मिल सकते हैं, ले जाना चाहते हैं तो लेके जा भी सकते हैं, हमें इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। ये बड़ा ही एक पॉजिटिव जेस्चर है, ये बहुत ही दीदा दिलेरी वाली बात है, एक बहादुरी वाली बात है कि वो बच्चा जिसके बाप ने सकी माँ को कत्ल कर दिया, और ये कहा जाए नोमान की जानिब से जिसकी माँ को कत्ल किया गया है कि इस बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं है, इस बच्चे को नहीं पता था। ये बहुत बड़ी दिलेरी की बात है, नहीं तो जहां पर कत्ल और गारत हुई हो वहां पे दुश्मनियां, नफरत और ये मामलात होते हैं। तो नोमान ने एक बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा जेस्चर दिया है कि आप इसकी तस्वीरें बनाएं, आपका ये खून है, ये सारे का सारा उस्मान से मिलता है। ये भी नोमान ने बताया कि ये सारे का सारा उस्मान से मिलता है। अगर ये अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं, अपने खून को ले जाना चाहते हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं है कि ले जा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दूं कि आपको पता है कि जब शादी होती है तो शादी पर क्या होता है कि घर वालों की तरफ से जहेज दिया जाता है, पूरे घर का सामान दिया जाता है, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक लोग सामान दे रहे होते हैं, जिससे लोग जाहिर है देख रहे होते हैं कि जी फ्रिज भी देना है, सामान भी देना है, अलमारी भी देनी है, ये देना वो देना, कि बच्ची ने जिंदगी गुजारनी है। अब तौबा इस्तग़फ़ार, कुछ घरों में जब अलग हो जाती है तो ये कहा जाता है कि अब सामान वापस ले लेना चाहिए चूंकि हमारी बच्ची वहां पर आबाद नहीं है। तो मैंने जब इंटरव्यू किया था इस फैमिली का, यानी मुदई फैमिली का, तो इनसे मैंने ये सवाल किया सामान के हवाले से, तो मुझे वहां से ये जवाब मिला था कि हमें सामान की इतनी टेंशन नहीं है, चीजें तो बनती रहती हैं, जब तक जिंदगी होती है चीजें बनती रहती हैं, लेकिन बात यह है कि हमारी माँ इस दुनिया से चले गई है जो अब दोबारा वापस कभी भी नहीं आ सकती, तो हमें सामान की इतनी परवाह नहीं है जितनी हमारी माँ की हमें तकलीफ है। और दूसरी फैमिली का बयान भी जरा सुन लीजिए। दूसरी फैमिली जो है, सामान के हवाले से जब किसी तीसरी जगह से मैसेज भिजवाया गया या कहा गया, मुल्जिम उस्मान के घर वालों की जानिब से ये जवाब आया कि आपको नहीं मालूम कि सामान कैसे लिया जाता है, आप अपना सामान अदालत के थ्रू या थाने के थ्रू ले सकते हैं, इस तरह से हम आपको देने वाले नहीं है। किसी वकील से मशवरा करें, वो आपको बताएगा कि सामान जहेज का वापस कैसे लिया जाता है। ये मुल्जिम उस्मान की फैमिली की जानिब से जेस्चर दिया गया। मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यूज, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स के हवाले से बता रही हूँ कि दोनों फैमिलीज के क्या क्या बिहेवियर किस किस बात पर चल रहे हैं, ताकि आप लोगों को साथ साथ हर चीज के बारे में मालूम हो। अच्छा, अब अगली बात हम कर लेते हैं एक सुपारी के हवाले से और एक ऑडियो लीक के हवाले से। एक बहुत ज्यादा ऑडियो लीक हो रही है, ऑडियो वायरल हो रही है, और उस वायरल ऑडियो में गुफ्तगू हो रही है सौतेले बेटे हमजा और बहू अनीला की। ये दोनों आपस में अनीस बीबी की सुपारी के हवाले से बात कर रही है, और अनीला उसने बड़ा क्लियरली ये बोल रही है हमजा से कि अगर तो मेरी सास मर जाती है तो मैं तो शुक्राने के नफल पढ़ूंगी। तौबा इस्तग़फ़ार, आप नफल पढ़ रही हैं कत्ल पर, मैं तो नफल पढ़ूंगी अगर मेरी सास मर जाती है, मैं तो बहुत तंग हूं अपनी सास से। और हमजा आगे से उसको बजाय मना करने के उसके साथ मिलकर अनीस बीबी की सुपारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। तो ये भी जेस्चर्स आप लोगों को बताना बहुत जरूरी थे। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं एक और ऑडियो के हवाले से बता दूं कि नोमान जो है उसने कहा है मेरे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑडियो मौजूद है जो कि मैंने अभी किसी मीडिया वाले को नहीं दी, ना किसी और को दी है, बल्कि मैंने वो ऑडियो पुलिस को जरूर दे दी है। जब अनीला को गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर साथ में उस ऑडियो के हवाले से भी बात की जाएगी, और फिर वो ऑडियो जो है मैं मंजर आम पर लेकर आऊंगा। लेकिन अभी चूंकि तफ्तीश डिस्टर्ब ना हो और तफ्तीश क्लियरली शफाफियत की बिना पर हो, तो पुलिस को मैंने वो ऑडियो दे दी है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं मोबाइल के हवाले से। मैंने ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग मैंने ये सवाल किया था नोमान से कि आपकी बीवी के पास मोबाइल नहीं था तो क्यों नहीं था, तो उसने कहा कि इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि घर में हमजा चूंकि मौजूद होता था
तो हमजा के मोबाइल से अनीला की गुफ्तगू बातचीत अपनी फैमिली से भी होती थी और उस्मान के साथ भी हुआ करती थी। ये मैंने अपने लास्ट व्लॉग्स में आप लोगों को बड़ा क्लियरली बताया है। इसके साथ साथ हमजा तो सारा दिन घर पर मौजूद होता था, तो हमजा का मोबाइल भी अवेलेबल होता था। लेकिन रात को जब नोमान, जो कि वापडा में मुलाजिम है, जब घर आता था तो नोमान के मोबाइल को उसकी बीवी यानी के अनीला साइड पर ले जाती थी और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात करती थी, जिस पर नोमान से मैंने पूछा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो नोमान ने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, मुझे कोई एतराज भी नहीं था, वो बात करे अपने फैमिली मेंबर से, बिल्कुल करे, लेकिन ये भी थोड़ा सा ख्याल कर ले कि शौहर जॉब से वापस घर आया है, रात को उसको खाना देना है, उसको टाइम देना है, उसकी जरूरियात है, उसकी गुफ्तगू, मामला, डिस्कशंस, तो इन चीजों का भी अनीला को ध्यान रखना चाहिए। जबकि अनीला जो है वो दिन भर हमजा का मोबाइल यूज करती थी और रात में वो नोमान का मोबाइल यूज करती थी, जिस पर अक्सर औकात मियां बीवी की चपकलश भी होती थी। अब मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, मर्डर केसेस किए, क्राइम शोज किए, जिसमें मैंने ये देखा कि अक्सर लोगों की कब्र कुशाई की जाती है। कब्र कुशाई क्यों की जाती है? जब आपके जहन में कोई मिथ होती है, आपको कोई शक होता है और इतना मजबूत होता है कि आप कहते हैं कि नहीं, मैंने तो ये काम करना है। अब कब्र कुशाई करना कोई आसान काम नहीं होता। अपने किसी प्यारे की कब्र को खोदना, डेड बॉडी निकालना और उसका फिर पोस्टमार्टम करवाना, फिर दोबारा अपने हाथों से उसको दफन करना। अब मौलवी हजरात की बात करें, अब हम बात करें गोरकंद की बात करें, तो ये तमाम लोग जो है जाहिर है अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं कि इतने दिन के अंदर ये हो जाता है, इतने दिन के अंदर मुर्दे के साथ ये हो जाता है, कीड़े खा लेते हैं, मांस उतर जाता है, पेट फट जाता है। तो ये सारे मामले हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब जब आपने किसी अपने प्यारे की कब्र कुशाई करानी है ना, तो आसपास के तमाम लोग ये बातें आप लोगों को बता रहे होते हैं। तो नोमान की आप यहाँ पर दीदा दिलेरी देखें कि नोमान को मौलवियों ने भी मना किया, गोरकंद ने भी मना किया कि तुम कब्र कुशाई ना करो, बड़ी बुरी हालत होती है। और पुलिस जो है, मैं आप लोगों को बताऊं कि जब कब्र कुशाई होती है ना, ऑर्डर्स लेने के बाद पुलिस कब्र कुशाई नहीं करा सकती है, ऑर्डर्स लिए जाते हैं। फिर जब कब्र कुशाई ऑर्डर्स होने के बाद पुलिस के साथ मिलकर ये कब्र कुशाई होती है। कब्र कुशाई के टाइम पुलिस जो है वो फैमिली को साइड पे कर देती है। क्यों? क्योंकि जब आप कब्र खोदते हैं, कब्र से अंदर से डेड बॉडी निकलती है, तो कोई किस हालत में होती है, कोई किस हालत में होती है। मौलवी कहते हैं किसी को अजाब हो रहा होता है, गोरकंद कहता है कोई किस हालत में है। तो इस वजह से वो फैमिली को साइड पे कर देते हैं ताकि उनको सदमा ना हो अपने प्यारे को देख के इस तरह से। तो इस केस की जब हम बात करते हैं तो नोमान का ये कहना है कि मुझसे पुलिस ने ग्लव्स मंगवाए, केमिकल्स मंगवाए, खुशबू मंगवाई, फ्रेशनर्स मंगवाए और भी कुछ ऐसी चीजें थी। जब डेड बॉडी को निकालते हैं तो फौरन से करते हैं ताकि स्मेल ना आए। तो मेरी माँ को जब निकाला गया तो ये तमाम चीजें बची की बची रह गई थी। मैं इतने शॉपर भर के लेके गया था, ग्लव्स के, केमिकल कुछ खास जो उनको लगाया जाता है, फ्रेशनर्स लगाए जाते हैं, इतर वगैरह लेकर गया था, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो बच गई थी। मेरी अम्मी जैसे हमने दफनाई थी महीना पहले, महीने बाद पाक बिल्कुल क्लियर कफन में उसी तरह से हमने निकाली और महसूस नहीं हो रहा था कि ये मुर्दा जो है वो एक माह पहले इस कब्र में उतारा गया था। तो मेरी माँ बड़ी नेक औरत थी, बड़ी नेक रूह थी। ये मैं नहीं बल्कि आसपास के तमाम लोग भी यही कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल साफ सुथरी है, इसका कफन तक मैला नहीं हुआ, तो ये बड़ी पाक औरत है, यानी कि मकतूला अनीस बीबी। ये सारी की सारी सूरत हाल है। नेक्स्ट क्या अपडेट्स आती हैं वो भी आपको बताएंगे।